मेरा वो सब करने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं अपनी दीदी के यहाँ आ गया। दीदी बोली, रवि, हमने जब पहली बार वो सब किया था तो कितना मजा आया था ना। मैंने कहा, हाँ दीदी, वो रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो पल हमारी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। मैंने कहा, अच्छा दीदी, अब तो तुम्हें जीजा के साथ वो सब करने में और भी मजा आता होगा। दीदी बोली, मजा तो आता है, लेकिन जितना मजा मुझे उस दिन तेरे साथ आया था उतना मजा कभी नहीं आया। जीजा जी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने दीदी से पूछा, दीदी, जीजा जी कहीं गए हैं क्या? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दीदी बोली, वो 2 दिनों के लिए मुंबई गए हैं, किसी काम से। मैंने कहा, दीदी, तब तो हमें बहुत सही टाइम पर आया हूँ, क्योंकि घर में तेरे और मेरे अलावा और कोई नहीं है। दीदी बोली, तू टाइम पे नहीं आया है, वो तो मैं तुझे बहाना करके ना बुलाती तो तू आज भी मेरे घर नहीं आता। कल मैं तुझे इसीलिए फोन कर रही थी कि तेरे जीजा जी बाहर जा रहे हैं और हमें वो सब करने का बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है, लेकिन तूने मेरा फोन ही नहीं उठाया। मैंने कहा, दीदी, मेरा फोन गड़बड़ हो गया है, इसमें कल कॉल आने पर घंटी ही नहीं बजती। खैर छोड़ो, अब तो आ गया हूँ, चलो कमरे में चल के करें या यहीं बरामदे में शुरू हो जाएं। तो दीदी बोली, नहीं, कमरे में चलते हैं, वहाँ सही रहेगा, यहाँ थोड़ा खुला खुला है। दीदी मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। आज मैं दीदी के साथ दूसरी बार वो सब करने जा रहा था, वो भी उनकी ससुराल में। पहली बार मैंने दीदी के साथ अपने घर पर किया था। दीदी और मेरी उम्र में बस 1 साल का अंतर था। वैसे दीदी मुझसे काफी बड़ी थी, वो एक औरत के बराबर हो गई थी। हमारा घर बहुत छोटा था, उसमें बस 2 ही कमरे थे, इसीलिए एक कमरे में मम्मी पापा रहते थे और दूसरे में मैं और दीदी। दीदी और मेरा रिश्ता थोड़ा अलग था। दीदी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सच कहूँ तो मेरा मन अंदर से दीदी के साथ वो सब करने का होता था, लेकिन ये बात मैं दीदी से नहीं बोल पाता था। मैंने सोचा, ऐसा क्या करूं कि दीदी मेरे साथ वो सब करने को तैयार हो जाए। ऐसे ही एक दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि किसी बहाने अपने मोबाइल में दीदी को वो वाली वीडियो दिखा दूं जिसमें वो सब करते हैं, फिर शायद उनका भी मन करे मेरे साथ वो सब करने का। मैंने ढेर सारी वो सब करने वाली वीडियो डाउनलोड करके रख लिया। फिर अगले दिन शाम को हम लोग खाना खाकर सोने लगे। मैंने कहा, दीदी, चलो हम थोड़ी देर कॉमेडी वीडियो देखते हैं, फिर सोएंगे। दीदी बोली, हाँ ठीक है। मैंने दीदी को मोबाइल देकर कहा, दीदी, जब तक तुम देखो मैं बाथरूम जा रहा हूँ। मैं दीदी को मोबाइल लेकर चला गया। मैं बाहर खड़े होकर छुपके दीदी को देखने लगा। दीदी मोबाइल की गैलरी में जाकर अपनी सभी वीडियो चालू करके देखने लगी। वो सब देखते हुए उनका चेहरा बहुत तरह का बन रहा था। मैं खांसते हुए अंदर आया। दीदी चौंक कर मोबाइल रख दी। वो बोली, रवि, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, और मोबाइल रखकर चली गई। मैंने मोबाइल में चेक किया, दीदी वही वीडियो चलता हुआ बंद कर दी थी। मैंने सोचा शायद अब काम बन जाएगा। मैं नाटक करके सोया था। थोड़ी देर बाद दीदी कमरे में आई। वो मेरे बगल में सोती थी। वो बस इधर उधर करवट बदल रही थी। उनको नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ दीदी? तो वो बोली, कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही है। मैं समझ गया था कि अब दीदी का भी मन वो सब करने को हो रहा है, लेकिन वो मुझे बता नहीं रही है। फिर मैं सो गया। करीब 2 बजे रात को मैं बाथरूम करने उठा तो मैंने देखा दीदी बेड पर नहीं है और मेरी मोबाइल भी गायब थी। अब मैं समझ गया था कि दीदी मेरा मोबाइल लेकर क्या कर रही होंगी। मैं धीरे से उठा और दीदी को खोजने लगा। वो बाहर बरामदे में बैठकर बड़े आराम से वो सब करने वाली वीडियो क्लिप देख रही थी। फिर मैं चुपचाप आकर सो गया। सुबह मैं जल्दी उठ गया। दीदी अभी तक सोई थी। मैंने दीदी को हिलाकर जगाया। वो बोली, अरे रवि, थोड़ी देर और सोने देना, कल रात वीडियो देखकर मजा आ गया। मैंने कहा, कौन सी वीडियो दीदी? तो वो चौंक कर उठ गई और बोली, अरे वही कॉमेडी वाली वीडियो। दीदी बात घुमाने लगी। मैंने कहा, लेकिन दीदी, हमने तो सिर्फ देखने की बात की थी, लेकिन कोई वीडियो देखी नहीं थी। फिर वो बोली, तू बड़ी जल्दी भूल जाता है, और उठकर बाथरूम में चली गई। मैंने सोचा शायद दीदी मुझसे कहना चाह रही हैं, लेकिन खुलकर नहीं बता रही हैं। फिर मैं नहा धोकर तैयार हो रहा था, तभी दीदी बोली, रवि, कहीं जा रहा है क्या? मैंने कहा, हाँ दीदी, वो मेरे दोस्त के यहाँ जन्मदिन है तो वहीं जा रहा था, शाम को वापस आऊँगा। तो दीदी बोली, तू अपनी मोबाइल मुझे दे जा, अभी कुछ देर बाद मेरी एक फ्रेंड कॉल करने वाली है। मैंने कहा, लेकिन दीदी, तुम्हारी दोस्त के पास मेरा नंबर कहाँ से? तो दीदी बोली, मैं तेरे फ़ोन से कल उसको कॉल की थी और बोली थी कि वो इसी फ़ोन पर मुझसे कॉल कर ले।
मैं मन में सोचने लगा कि मेरे फोन में तो कोई भी अनजान नंबर डायल हुआ ही नहीं है। फिर मैं समझ गया कि दीदी वो सब करने वाली वीडियो देखना चाहती हैं। मैंने उनको फोन दे दिया और बोला, ये लो दीदी, अच्छे से देख लो वीडियो। इतना कहकर मैं भाग गया। मेरा ऐसा कहने से दीदी को मालूम हो गया होगा कि मैं किस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे अपने दोस्त के यहाँ से वापस आने में रात के करीब 10 बज गए। सभी लोग खाना खाकर सो गए थे। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अपने कमरे में आ गया। मैंने देखा दीदी जाग रही थी। मुझे देखकर दीदी मोबाइल छुपा ली। मैंने कहा, अरे दीदी, तुम अभी तक जाग रही हो? तो वो बोली, हाँ रवि, नींद नहीं आ रही थी तो मोबाइल में टाइम पास कर रही हूँ। मैं सब जान रहा था कि दीदी मोबाइल में क्या देख रही हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला और सोने लगा। तभी दीदी बोली, अच्छा रवि, मैं तुझसे एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ क्या बात है, कहो। तो दीदी बोली, मैं तेरा मोबाइल पता है क्यों लेती हूँ? मुझे सब मालूम था, लेकिन मैं दीदी के सामने नाटक कर रहा था। मैं बोला, मुझे नहीं पता, क्यों लेती हो? तो वो बोली, तेरे मोबाइल में वो जो वीडियो है, मुझे देखने में बड़ा आनंद आता है। मैं दीदी की तरफ मुंह कर लिया। वो बोली, क्या हम दोनों आपस में वो सब नहीं कर सकते? मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकते? और दीदी, सच कहूँ तो मेरा भी बहुत दिनों से तुम्हारे साथ वो सब करने का मन करता है, लेकिन तुमसे बताने से डर लगता था कि कहीं तुम मम्मी पापा से ना बता दो। दीदी बोली, ये तो तेरा मेरा पहली बार होगा, और तू बता, तूने पहले कभी किया है? मैंने कहा, सच कह रहा हूँ दीदी, मैंने पहले कभी नहीं किया। दीदी बोली, मेरा तो अभी इसी वक्त करने का मन कर रहा है, लेकिन एक बात का डर लग रहा है। मैंने पूछा, किस बात का डर? दीदी बोली, हमारे रूम से सटा मम्मी पापा का भी रूम है, कहीं हमारी आवाज़ से उनको पता न चल जाए। मैंने कहा, फिर एक काम करते हैं, कल जब मम्मी पापा खेत में चले जाएंगे तब हमें वो सब करने का बढ़िया मौका मिल जाएगा। दीदी बोली, हाँ ये सही रहेगा। खेत में जाने के बाद मम्मी पापा शाम को ही घर वापस आते हैं। फिर अगले दिन मम्मी पापा खेत में काम करने चले गए। उसके बाद मैं दीदी के साथ वो सब करने का मन बनाने लगा। दीदी बोली, अरे थोड़ा सब्र कर, यहीं बाहर करेगा क्या? फिर मैं और दीदी कमरे में चले गए और हमने खूब अच्छे से वो सब किया। करीब आधे घंटे बाद हम दोनों बाहर आए। दीदी बोली, यार रवि, तू तो सब करने में बहुत फास्ट है। मैंने कहा, कैसा लगा दीदी? तो वो बोली, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हवा में उड़ रही थी। उसके बाद ऐसा ही कुछ दिन बीत गए। शाम को सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तभी पापा बोले, मैंने छोटी की शादी अपने मौसी के एक रिश्तेदार के यहाँ तय कर दी है। लड़का अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। मम्मी बोली, अरे उसे तो मैं भी जानती हूँ, ये वही है ना जो अभी पिछले महीने हमारे घर पर कुछ काम से आया था? पापा बोले, हाँ वही। तो मम्मी बोली, लड़का तो बढ़िया है। फिर पापा ने शादी की तारीख पक्की कर दी और दीदी की शादी करा दी। फिर वो अपने ससुराल चली गई। दीदी के जाने के बाद मैं अकेला हो गया था। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। मैंने सोचा दीदी को फ़ोन करता हूँ। मैंने फ़ोन किया, दीदी फ़ोन उठाई। मैंने कहा, और दीदी क्या कर रही हो? दीदी बोली, कुछ नहीं, बस खाना बना रही हूँ। और तू बता, तू क्या कर रहा है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा थोड़ा बात कर लूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी की जिंदगी, धर्म, समुदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी की जिंदगी से मेल होता है तो यह एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद।